हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है कि आज मैं आपको करवाने जा रहा हूं इक्वेशन बैलेंसिंग की एक ट्रिक। तो केमिस्ट्री के अंदर ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम आती है इक्वेशंस को बैलेंस करने में। तो उसमें कई तरह के मेथड्स हमको चिपका दिए जाते हैं, जैसे हिट एंड ट्रायल मेथड, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज मेथड, ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड। तो हम क्या करेंगे, हम इतना कंफ्यूज नहीं होंगे, हम एक डायरेक्ट ट्रिक से इक्वेशंस को बैलेंस कर सकेंगे। थोड़ा सा मैथमेटिक्स उसके लिए आपको आना चाहिए, ज़्यादा नहीं, ठीक है, जस्ट प्लस माइनस। तो जैसा कि हमारे पास एक इक्वेशन है H2S प्लस नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक ऑक्साइड, देन वाटर एंड देन सल्फर। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या होना चाहिए? तो बेटा आपको पता है कि एक बैलेंस्ड इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो एटम्स होते हैं उनका नंबर सेम होना चाहिए। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे कि यहां पर है A, यहां पर है B, यहां पर है C, यहां पर है D, यहां पर है E। तो ये जरूरी नहीं है कि आपने A B C D E ही लेट करना है, आप X Y Z P Q R S T अल्फा बीटा गामा थीटा जो आपका दिल करता है वो आप वेरिएबल चूज कर सकते हैं। तो वेरिएबल चूज करने के बाद आपने यहां पर कोफिशिएंट्स लगा दिए। कोफिशिएंट्स लगाने के बाद अब क्या करेंगे, हम देखेंगे कि यहां पर एलिमेंट कौन कौन से हैं। एक हमारे पास हाइड्रोजन है, एक हमारे पास सल्फर है, एक हमारे पास नाइट्रोजन है और एक हमारे पास ऑक्सीजन है। ठीक है, हमारे पास ये चार तरह के एलिमेंट्स इस इक्वेशन के अंदर अवेलेबल हैं। इसके अलावा कोई और एलिमेंट तो है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ये कितने कितने अमाउंट में होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोजन की। ओके, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहां पर कितना है, 2 इंटू ए, 2a प्लस 1 इंटू बी, यानी कि 2a प्लस b। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट है और राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 इंटू डी, बस। ठीक है, तो 2d। इसके बाद सल्फर की बात करेंगे। सल्फर यहां पर कितना है, 1 इंटू ए, और राइट हैंड साइड में कितना है, E। करेक्ट। इसके बाद नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन जो है वो यहां पर कितना है, N1 इंटू बी, यानी कि B, और वहां पर नाइट्रोजन कितना है, C। ओके, और अब बात आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन है हमारे पास 3b, 3b इज इक्वल टू C प्लस D, C प्लस D। तो हाइड्रोजन का नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे कितना है, सल्फर का नंबर कितना है, ऑक्सीजन का कितना है, नाइट्रोजन का कितना है, ये सारा हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, एक बैलेंस इक्वेशन में ये सब कुछ इक्वल होना चाहिए, यानी कि 2a प्लस b शुड बी इक्वल टू 2d। करेक्ट, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। a इज इक्वल टू e, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। b इज इक्वल टू c, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3। एंड 3b इज इक्वल टू c प्लस d, ये हमारी इक्वेशन नंबर 4। ओके, नाउ व्हाट शुड आई डू। अब हम क्या करेंगे, हमको ये पता है कि a e के इक्वल है, b c के इक्वल है। अब हम किसी एक वेरिएबल को 1 लेट कर लेंगे, किसी भी एक वेरिएबल को, a को कर लो, b को कर लो, c को, d को, जिसको आपका दिल करता है आप किसी को 1 पुट कर दो। तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं b को 1 पुट कर दूं, क्योंकि b यहां पर भी है, यहां पर भी, यहां पर भी है, तो मेरे लिए आसानी होगी। आप जिसको मर्जी कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। तो मैं पुट करूंगा b को 1। तो जब मैंने b को 1 पुट कर दिया तो c b 1 हो गया। जब मैंने b को 1 पुट किया तो c और b इक्वल है, इसलिए c भी 1 हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, अब इक्वेशन नंबर 4 की तरफ देखिए। इक्वेशन नंबर 4 क्या कह रही है हमको कि 3b यानी कि 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 प्लस डी। तो ये बन जाएगा 3 प्लस इज इक्वल टू 1 प्लस डी, और d की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 1 2। अब मेरे पास b भी आ गया, c भी आ गया और d भी आ गया। अब क्या करेंगे, a और e को ढूंढना है अभी हमने। इक्वेशन नंबर 1 की तरफ देखिए। इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, 2a प्लस b, b को तो हमने 1 लेट किया हुआ है,
इज इक्वल टू 2d, और d कितना है हमारे पास 2, तो 2a इज इक्वल टू 4 माइनस 1, 2a इज इक्वल टू 3, और a कितना हो गया 3/2। अगर हमारा a 3/2 है तो e भी 3/2 ही होगा। ओके, अगर हमारा a 3/2 है तो e भी 3/2 होगा, बिकॉज ये दोनों इक्वल हैं। तो हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, c की भी आ गई, d की भी आ गई और e की भी आ गई। अब क्या करेंगे, अब इसको इक्वेशन में पुट कर देंगे। a की जगह 3/2, b की जगह 1, c की जगह 1, d की जगह आ जाएगा मेरे पास 2, और e की जगह पे मैं रख दूंगा 3/2। अब ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है ये पता करने के लिए अभी हम एक स्टेप दूर हैं। सिर्फ सबसे पहले हम इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जब कोई फ्रैक्शन में हो तो उसका डिनोमिनेटर खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा फुल इक्वेशन को। जब मैं पूरी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास बन जाएगा 3H2S प्लस 2HNO3 गिव राइज टू 2NO प्लस 2 2 4 वाटर प्लस 3 सल्फर। तो ये मेरी जो इक्वेशन है ये फाइनल इक्वेशन बन गई। अब मुझे चेक करना होगा कि मेरी इक्वेशन सही भी है कि गलत है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, हाइड्रोजन कितने हैं यहां पर 3 2 6 और 2 8, तो मेरे पास 8 हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे हैं। तो यहां पर कितने हैं 4 2 8, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गए। अब सल्फर की बारी है, 3 सल्फर लेफ्ट हैंड साइड में है, यहां पर सल्फर नहीं है कोई भी, तो यहां पर भी कितने हैं 3 सल्फर लेफ्ट हैंड साइड पे, 3 सल्फर राइट हैंड साइड पे। अब नाइट्रोजन की बात करेंगे, 2 नाइट्रोजन आर ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड 2 नाइट्रोजन आर ऑन राइट हैंड साइड। सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास कितने हैं 3 2 6, यहां पर कितने हैं 2 प्लस 4 तो 6। तो सारे एलिमेंट्स आपस में बैलेंस हो चुके हैं। तो इन दिस वे यू कैन बैलेंस योर केमिकल इक्वेशंस वेरी इजीली। ओके, ये बहुत ही इजी मेथड है, इसमें आपको किसी भी चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर गिनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इट इज़ वेरी इजी। तो ना आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड लगाने की ज़रूरत है, ना आपको पार्शियल इक्वेशन बनाने की ज़रूरत है। तो आप बड़ी इजीली इस मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व कर पाओगे और आपको समझ लग चुकी होगी। तो आप और भी इक्वेशन से ट्राई कीजिए। अगर कहीं पर प्रॉब्लम आएगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिए या आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।